कथा राजे हरिचंद की। पुराने समय की बात है कि एक हरिचंद नाम का राजा हुए हैं। उसकी बहुत सी रानियां थी, परंतु जो उसकी बड़ी रानी थी जिसका नाम तारा देवी था, वह बहुत धर्मात्मा और प्रभु की भक्ति करने वाली थी। राजा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह सभी रानियों की पटरानी थी। हे भक्तजनों, इस कथा को भी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि उसके शहर में एक साधु जनों की मंडली आई हुई थी जो वहां हरि का जस गाया करती थी। जब इस बात का पता राजे की पटरानी को चला कि शहर में कोई हरि का जस करने वाली मंडली आई हुई है, तो वह भी रात को मामूली कपड़े पहनकर और अपने पैरों में खड़ाउन पहनकर उस संगत में जाकर बैठ जाती थी जिस स्थान पर वे हरि का जस गाते थे। वह सारी रात हरि का कीर्तन सुनती रहती और जब वह कीर्तन समाप्त होता तो उस समय वह महल में आकर अपनी सेज पर सो जाती थी। वह पतिव्रता नारी थी, फिर भी वह राजे को बताए बगैर ही हरि का कीर्तन सुनने के लिए चली जाती थी। रानी के मन में यह विचार था कि अगर हरि का कीर्तन सुनने के लिए राजे ने मना कर दिया तो हो सकता है शायद वे मुझे कीर्तन में जाने ही न दें और उसके मन की इच्छा अधूरी न रह जाए। एक रात की बात है, जब आधी रात हो गई तो राजे की नींद खुल गई। वह रानी का पलंग खाली देखकर सोचों में पड़ गए कि इतनी रात गए रानी कहाँ जा सकती है। वह अपने मन में ही सोचने लगे कि कहीं रानी बदचलन तो नहीं हो गई है। वह जरूर किसी अपने प्रेमी के पास गई होगी। ठीक है, कल रात मैं इसकी पड़ताल अवश्य करूंगा, क्योंकि नीति कहती है कि जब तक किसी की पूरी जांच पड़ताल किए बगैर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। इस तरह सोच विचार करते करते रात बीत गई। जब दूसरी रात आई तो राजा उसकी तरफ से चौकन्ना हो गए और वह नींद का नाटक करके सोते रहे। दूसरी रात जब तारा पलंग से उठकर खड़ाऊं पहनकर जाने लगी तो उस समय राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उसने देखा कि रानी किसी एक पुरुष के पास न गई, बल्कि जहाँ संगत कीर्तन कर रही थी वहाँ बहुत सी स्त्रियां और बहुत सारे पुरुष श्रद्धा के साथ बैठे थे। रानी भी उनमें अपनी खड़ावें उतार कर बैठ गई। जब रानी खड़ावें उतारने लगी तो उस समय वे खड़ावें राजे ने देख ली। वह उन खड़ावों में से एक खड़ाव उठाकर अपने महल में आकर सो गए। हरि का कीर्तन चलता रहा। रानी बेफिक्र होकर कीर्तन सुनती रही। जब कीर्तन का भोग पड़ा तो रानी ने बाहर आकर देखा उसकी एक खड़ाव वहाँ नहीं है। खड़ाव न पाकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसने आने वाले खतरे को अपने मन में ही जान लिया। वह यह सोचने लगी कि किसी ने जाकर राजे को खड़ाव दे दी है और मैं एक खड़ाव पहनकर घर गई तो राजा मुझ पर शक करेगा। उस समय रानी घबरा गई। उसने संतों के पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज जी, मेरी एक खड़ाऊ गुम हो गई है। अगर वह न मिली तो राजा मुझ पर शक करेंगे। हो सकता है वह मुझे महलों से भी बाहर निकाल दें, इसलिए महाराज जी कृपा करके मुझे मेरी खड़ाऊ ढूंढ कर दें। रानी की यह विनती सुनकर सभी संतों ने अकाल पुरुष के आगे विनती की। अकाल पुरुष ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उन्हें उसी तरह की एक पुरानी खड़ाव उस खड़ाव के पास रख दी। रानी दोनों खड़ावें पहनकर अपने महल में आ गई और अपने पलंग पर सो गई। जब सुबह उठकर राजे ने देखा कि रानी के पलंग के पास दोनों खड़ावें पड़ी हैं। वह उस स्थान पर भी गए जहां राजे ने वह एक खड़ाऊ रखी थी। यह कोतक देखकर राजा हैरान हो गए कि जहां उसने वह खड़ाऊ रखी थी वह खड़ाऊ वहीं उसी तरह पड़ी है। वह उस खड़ाऊ के बाहर उठाकर ले आई। जब वह खड़ाऊ उन दोनों के साथ मिलाई तो उस समय तीनों खड़ावें एक ही समान नजर आ रही थी। राजा यह अलौकिक खेल देखकर हैरान रह गए। उस समय उसने रानी को सारी बात बता दी और अपनी रानी से माफी मांगी और कहने लगे, ऐसी साध संगत से कुर्बान जाइए
जो भक्ति के साथ साथ इज्जत का भी ख्याल रखती है। इसलिए सदा संतों का संग करते रहना चाहिए ताकि अपने अंदर की आत्मा को जो मैल लगी हुई है वह धुल जाए। अपनी स्त्री को भक्ति से कभी नहीं रोकना चाहिए। इसलिए जो भी प्राणी यह कथा पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी किसी तरह का शक करने से पहले उसे तसल्ली जरूर कर लें। कई बार ऐसे होता है जो हम देखते हैं वह नहीं होता। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही उस पर आरोप लगाएं।